अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं शोएब जानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। ओम सचिन मेमन जमात की तरफ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई काम और मेहंदी कोर्स करने वाली लड़कियों को मोमेंटो अवार्ड और सर्टिफिकेट देकर शानदार सम्मान किया गया। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सूरत शहर के उन सचिन मेमन जमात की तरफ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई काम और मेहंदी कोर्स करने वाली लड़कियों को मोमेंटो गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मान समारोह किया गया। इस पूरे प्रोग्राम को इम्तियाज पटेल ने होस्ट किया। इस मौके पर मुख्य मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट इलियास भाई कापड़िया, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, एप्लिपमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, यूथ विंग के चेयरमैन इमरान भाई फ्रूटवाला, आसमा के प्रेसिडेंट आसिफ भाई बिस्मिल्ला, बिलाल भाई मेमन टीनवाला, जुनैद भाई छुटानी, सोहेल भाई सवानी, साजिद भाई हलवानी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की लेडीज विंग के नसीमा भाई सुरती के साथ साथ कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे और लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए मोमेंटो गिफ्ट और सर्टिफिकेट देकर शानदार सम्मान किया गया। उन सचिन मेमन जमात के प्रेसिडेंट फारूक भाई कासमानी और उन सचिन मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट और असमा के वाइस प्रेसिडेंट वसीम भाई अकबानी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों को शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन सचिन मेमन जमात के प्रेसिडेंट फारूक भाई कासमानी और उन सचिन मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट असमा के वाइस प्रेसिडेंट वसीम भाई अकबानी की तरफ से और उन सचिन मेमन जमात के सभी ओहदेदारान की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया। वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, लबों पे उसके एक समुंदर दिखाई देता है। रुके दूसरे दो असार में पेश करता हूं हमारे सदर मोहतरम की पेशे खिदमत, आप लोग समात फरमाएं और जितनी हो सके उतनी अभी तक जो तालियां बजाई है उस सारी तालियों को क्रॉस कर दे। तो रुके तो चांद चले तो घटाओ जैसा, रुके तो चांद चले तो घटाओ जैसा, वो शख्स धूप में है छांव जैसा। जनाब इकबाल भाई ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूँ और प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह यह है कि मैं मजबूर हो रहा हूँ प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं नसीमा बाई का नाम ले रहा हूँ, लेना चाहिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, नसीमा बाई का नाम ले रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं नाम ले रहा हूँ तीनों टीचर का। उसके बाद मैं नाम ले रहा हूँ इन बच्चियों का जिन्होंने हमारा सर जो है फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। आप लोगों ने जो काम हमने देखा है, मैं खुद एक सेमी डिज़ाइनर हूँ, मेरा गारमेंट का बिज़नेस है। मैंने एक एक बारीकी देखी, सिलाई की बारीकी देखी, पीछे बोबिन की आपकी फिटिंग, एम्ब्रॉयडरी, जो टिक्की का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक। आपकी टीचर को मैं मुबारकबाद देता हूँ तो बड़ा बेहतरीन काम किया। अभी मैं प्रोटोकॉल पे आता हूँ। हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमारे दोस्त इलियास भाई, जो हमेशा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को साथ दिया है, भले वो मक्का में रहे, मदीना में रहे, सूरत में रहे, हमेशा इनका दिल जो है वो ऑल इंडिया के लिए धड़कता है। मेरे साथी अजीज भाई जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, बराबर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में ड्यूटी देते हैं डेली के डेली, अजीज भाई मच्छीवाला, शाकिर भाई जो लोन डिपार्टमेंट हमारा है, वो जो 2 लाख रुपए की लोन दी जाती है पूरा डिपार्ट शाकिर भाई संभालते हैं। ख़ास करके मेरे बच्चे के जैसा, बेटे के जैसा, जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग की बागडोर इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने संभाला है कि पूरे इंडिया में 70 कमेटियाँ बन चुकी है और फ़िक्र करते हैं हमेशा। तो ये फ़िक्रमंद इंसान जो है और मोहब्बत भरा इसके अंदर दिल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमको मिला है।
यूथ विंग का चेयरमैन के जो हम फ़ख्र कर सकते हैं। हमारी निज़ामत जैसा आप करते हो ना, या निज़ामत ऐसा हमारा सारा इमरान भाई करते हैं। उसके बाद बिलाल भाई टीन वाला हमारे जोनल सेक्रेटरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चेक एप्लीकेशन छानबीन करना, चेक इनको पहुंचता है फ़ौरन इलियास भाई के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, और हमेशा टच में रहते हैं। आसिफ भाई बिस्मिल्लाह की तो बात ही नहीं है भाई, बिस्मिल्लाह ही है, बिस्मिल्लाह। क्या अभी आपको शेर व शायरी हमने पहली बार इनसे सुनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आसमा के सदर हैं, जो 7 जमातें कि 9 जमात 7 जमात के अल्हम्दुलिल्लाह सदर की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। इम्तियाज़ पटेल को आपने सुना शेर व शायरी में, तो बोलता हूँ आज तो कैसी शायरी लेकर के आ गए माशाअल्लाह। क्या तो रिसर्च करते रहते हैं, शायर जो होता है ना बहुत रिसर्च करता है। फारूक भाई कासमानी, वसीम भाई और समद भाई लाखानी, और मैं फ़िरोज़ भाई को भी याद करूंगा इस मौके पे कि फ़िरोज़ भाई ने ये जगह अपने को मुहैया की है। उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनको जजाए खैर दे। देखिए ये यहाँ से आप हुनर सीखे 6 महीने में माहिर हुए। हमारा मकसद आप हुनर सीख करके यहाँ से चले गए, आप अपने लिए फ़राक बना लिए, फैमिली के लिए बना लिए, ये मकसद हमारा नहीं है। ठीक है, सोखिया कोई है, साहिब माल है, वो चाहता है, मगर ये समझ लो कि हम आपको बताएं बॉम्बे में करोड़पति अब्जोपति की लड़कियाँ, औरतें फैशन डिज़ाइनर बनी हैं और बिज़नेस करती हैं बॉम्बे में। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप साहिब माल भी हो तो आप नज़र रखो बिज़नेस पे अपनी, और बिज़नेस में आप आगे बढ़ सकते हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दूँ। मेकअप क्लास के अंदर शहनाज, नाम सुना हो ना शहनाज का, शहनाज हुसैन, वो नौकरी करती थी। उसके बाद उसको आइडिया आया और उसके बाद खुद का अपना ब्यूटी पार्लर खोली। अब वो उसको याद आया कि ये ब्यूटी पार्लर के अंदर जो किट आता है 1500, 2000, 2500, 3000, इसमें है क्या? कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने अपने घर के अंदर ये शुरुआत किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका किट 2000, 2500, 3000 रुपये तक का बिकता है। 5000 रुपये का था, बोलिए, मेरे को तो नहीं मालूम है, मेरे घर पे भी नहीं आता है ये किट वगैरह। तो होश है, सही है। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। एक हजाम, क्या नाम उसका, जावेद हबीब, वो भी यूपी से आया, बाल काटता था, समझे, उसको भी आइडिया आया। हजाम के अंदर सबसे बड़ा पहला हिंदुस्तान में ब्रांडिंग वाला जावेद हबीब। आज कितनी ब्रांचें उसकी हैं जावेद हबीब की, बोलिए। ये आइडिया हमने को सोचना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि आपके एक के पीछे 10-10, 15-15, 20-20 कारीगर पलें, डिज़ाइनर पलें आपके, और रोजी रोटी उनको मिले। ये मकसद हमारा है। आप इसको सीख करके घर पे मत बैठ जाओ, रोजी रोटी दूसरों को दो। कोई, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि पर्दे में हम दिखाना चाहते हैं कि पर्दे में रह करके, नकाब में रह करके इस्लाम के तौर तरीक़ों को अपनाते हुए आपने ये काम किया है। ये इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत कम जगह पे होता है, और लोग आरोप लगाते हैं कि वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन औरतों को जमा करता है। भाई औरतों को जमा करते हैं तो हम कोई अच्छे उसके मकसद के लिए जमा करते हैं। हम लोग बड़े साफ दिल खानदानी आदमी सब, हमारी पूरी कमेटी के अंदर खानदानी आदमी सब है, और हम हमारी बेटियां हैं, हमारा खून है। हम ये समझते हैं कि हमारी बच्चियां हैं। तो ये सबको हक देना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे ज़माने को साथ ले चलो। लड़कियों को भी साथ लो, यूथ को भी साथ लो,
बल्कि हम तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन भी तैयार करना चाहते हैं कि 15 साल से कम के लड़के जो हैं उनको भी हम आगे लाना चाहते हैं कि वो भी एक वक्त ऐसा है कि ये यूथ हमारा तो ज़माना जाएगा ही 2-5 साल में, मगर फिर यूथ का भी ज़माना एक वक्त तो ये आएगा ना कि यूथ का भी ज़माना जाएगा। सबको वक्त की रफ्तार में और वक्त की चक्की में तो सबको पिसना है। तो मैं एक फ़िक्र की बात और है फारूक भाई, और ये कि देखिए एक इलाके में आप कितना लंबा चलाओगे इसको, और हम लोग जो हैं जमात को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर ये इलाके की लड़कियों को बहुत दूर पड़ता है तो भले 1-8 साल के बाद एक टारगेट बनाओ। हम लोगों को भाड़े की आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी जगह आपको अगर लगती है कि दूसरी आबादी के अंदर ज़्यादा लड़कियां शामिल होंगी, नसीमा आबा भी यही फ़िक्र करती थी। मेरी भी 4 दिन पहले ही शनिचर को, अच्छा नसीमा आबा के बारे में बोल दूँ, ये एक जिम्मेदारी नहीं संभालती हैं, ये हमारा मैरिज ब्यूरो चलता है, वहाँ भी सैटरडे को बराबर आ जाती हैं और सैटरडे को ऐसे ही गर्दी लगती है और सबके रिश्ते करवाती हैं सैटरडे को, हर सैटरडे को। एक चीज़ है इलियास भाई कि कभी भी ओहदे की लालच, मुझे ये ओहदा दो, मुझे वो दे दो, मैं ये करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती, हमने इनको कन्वीनर बनाया उसका मैरिज का। ये तो बोलती थी नहीं मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कन्वीनर, मैं तो काम करती हूँ, काम से मतलब है। कुर्सी मिलेगी तो काम नहीं होगा। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ है कि कभी भी सीट की, कुर्सी की, ओहदे की लालच किए बगैर ये मेरी बहन, मेरी भाई इतना काम करती है कि इज्जत और बढ़ती है हमारी नज़रों के अंदर कि ओहदे के लिए काम नहीं कर रही है। हालांकि 2-2 ओहदे हैं और भी बहुत सारा फंड के लिए, इसके लिए, उसके लिए भी मदद करती रहती हैं। अच्छा, आज दूसरी खुशी की बात यह है इलियास भाई कि जो 16 सेंटर अजीज भाई ने जो जिक्र किया, आज जलगांव में, वहाँ भी सर्टिफिकेट आज बट रही है, वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है जलगांव में। हम लोग गए थे ना लास्ट टाइम। हाँ, आप गए थे। तो जलगांव के अंदर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मीटिंग चल रही है और आज सर्टिफिकेट दी जा रही है। तो जैसा अजीज भाई ने बताया कि 20 सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और हम लोगों को 20 से और बढ़ाने के हैं। फ़िक्र में हम तो सब जमात को बोलते हैं, अभी चिपलून में हम लोगों ने खोल के आया और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चिपलून में भी चल रहा है वो। तो और भी कोई भी जमात अगर आगे आती है और ये काम करना चाहती है, पूरा ख़र्चा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बेयर करती है और करेगी। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों को भी, सदर जितनी जमात के उन सचिव के हैं, आप भी बड़े वो माहौल के अंदर जमात को संभाला है। अल्लाह ताला आपको आपकी मदद फरमाए और इसको और आगे बढ़ाना है और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग सेंटर हो। इसका रिज़ल्ट हम लोगों को बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चियां पाँव पे खड़ी हो रही हैं और कमा रही हैं। एक एग्ज़ाम्पल दूँ अपने आसिफ भाई कि एक जगह पे एक रिक्शा चलाने वाला वो 8,000 रुपये कमाता है। वो बच्ची हमारी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के लेकर के 15,000 20,000 कमाना शुरू की और उसको लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मेकअप टीचर थी, पूरी शादी के अंदर 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, पूरे घर को शादी में मेकअप करके देना, पैकेज। तो ये भी आप मेकअप क्लास भी चालू करो, ठीक है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का ऊन का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें मेरी ये सेकंड विज़िट है, ये सेकंड टाइम मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं खुद पर्सनली ये देखकर बहुत खुश होता हूँ कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कौम की जो फीमेल है उनमें बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत स्किल्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो स्किल्स आप लोगों की यहाँ निखारी गई है ये ट्रेनिंग सेंटर में, ये काबिल तारीफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। एज ए यूथ मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो कौम की फ़ीमेल है वो किसी से कम नहीं है, बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में। और यहाँ
वो चीज़ बहुत अच्छी सी निखारी जा रही है। और हमारी नसीमा भाई सूरती अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करते, वो बॉम्बे में भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ की फ़िक्र करते रहते और ये ट्रेनिंग सेंटर की बात करते रहते और हमेशा यही सोचते रहते कि कुछ ना कुछ इस तरीके से नया है जिससे आप लोगों की स्किल निखारी जाए और आप अपने पैर पे अच्छे तरीके से खड़े हो जाए। मेरा नाम रानी छोड़ू पिंजारी। हम तो इस बात पे बहुत खुश है क्योंकि गरीब बच्चों के लिए जो सब कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि मैम है, ये हमारे मैम लोग हैं, हमारे को इतने अच्छे से सिखाते और कम पैसों में हो जाता है। तो इससे छोटे छोटे बच्चे मतलब नसीमा मैम है, इनने हमारे लिए बहुत कुछ करा और जैसे सर है, इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ करा। जैसे कि मेमन जमात, हम तो इतने खुश हैं, मतलब हमारे को कम से कम पैसों में हमारे को इतना अच्छा फाउंडेशन दिया गया, इतना अच्छा दिया गया और अच्छा है। अभी आगे चल के और कोर्स खोलने का बोल रहे तो इंशाल्लाह उसमें भी हम भाग लेंगे। और बहुत अच्छा लगा, हद से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारे मिस इतने अच्छे थे, मतलब है ना, हर कोई बात एकदम ध्यान दिखा के, मतलब एक बात ऐसी नहीं थी कि मिस ध्यान नहीं देते थे। अपन जस्ट जाते थे ना मिस के पास तो जस्ट मिस बताते थे कि ये चीज़ ऐसी करनी है, वो चीज़ ऐसी करनी है, कभी कोई बात पे मुखरेल नहीं है। मेरा नाम है नाहिद अख्तर। मैं यहाँ मेहंदी क्लास सीखने के लिए आई थी और उस वक्त मुझे मतलब मैं एक फ़्लावर भी बनाना नहीं आता था और हमारे जो टीचर थे फजीलत मैम, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी और एक एक चीज़ फ्लावर में बारीकी, पत्ती वगैरह में। और माशाल्लाह आज हम लोग इतनी अच्छी डिज़ाइन बना लेते हैं कि ब्राइडल के ऑर्डर भी हम लोगों को आ रहे हैं। और मैं नसीमा मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इकबाल सर का और ऑल इंडिया मेमन जमात का, जिनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी राहत हुई है। और जो जैसे हम जैसे मिडिल क्लास घराने की जो बच्चियाँ होती है वो महंगाई को लेकर कोर्स सीखने में पीछे हट जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती। ऐसी लड़कियों के लिए ऑल इंडिया मेमन जमात काफ़ी मददगार साबित हुई। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख हलीमा है और मैं यहाँ उन में ही रहती हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम इस क्लास के बारे में पता चला था, देन आई नो कि ये क्लास बहुत अच्छी है। मैंने ये क्लास के बारे में बहुत सुना था। मैं नॉर्मली एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक ब्यूटिशियन हूँ, बट मेरे को सिलाई सीखनी थी एंड मेरे को ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत बोले थे। एंड हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम लोग बड़े बड़े ब्रांड को हायर करते हैं फॉर शूट, फॉर ड्रेस, फॉर ब्राइडल शर्ट एंड एवरीवन। बट मुझे जब ये क्लास के बारे में पता चला, मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ लोगों को देखा और बहुत सारी लड़कियों को देखा है सीखने के लिए। एक वो होता है कि हम लोग को दूसरे को हायर करना होता है और दूसरे लोगों को पैसे देना होता है, बट मैंने ये क्लास में आके सीखा है कि जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़ हम खुद क्यों नहीं करें। मैं ऑलरेडी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट मैं क्यों बाहर से जाके गाउन्स लूँ, मैं खुद भी वो चीज़ कर सकती हूँ। वो चीज़ मेरे दो चीज़ में काम आएगी, एक मैं खुद वेयर कर सकती हूँ और एक मैं मॉडल्स को भी वेयर करा सकती हूँ। तो मैं क्यों उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। जब मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था एंड यहाँ पे समीना मैम, कौसर मैम और बाकी सारी मैमों ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। एक वो होती है ना कि माँ की तरह सिखाया जाता है। कुछ टीचरें होती है जिनको एक एटीट्यूड नाम की चीज़ होती है कि ये चीज़ है ऐसे कर लो, बट ये जो टीचर्स है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मैंने बहुत जगह सीखा भी है, नॉट एट ऑल, बट मैंने ये टीचरों को देखा है कि बहुत अच्छी तरह एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है, उस टाइप में ये लोग सिखाते हैं हम लोग को। वेरी ग्लैड, क्योंकि ना मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि बस ज़्यादा जो बोलते हैं ना रिच पीपल होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, बट मैंने इतनी मेहनत से सीखा है। आई नो दैट सर ने आज मेरे को बोला ना, मेरे को बहुत खुशी हुई एंड बहुत प्राउड फील हुआ कि यहाँ पे भी खुलेगा। इट्स पॉसिबल फॉर आवर मिडिल क्लास पीपल। इट्स वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल आई एम कि सर ने ये चीज़ अनाउंस की है और मैं ये चाहती हूँ कि नॉर्मली लड़कियाँ भी सीख सकें। मेकअप आर्टिस्ट बहुत और बहुत ट्रेंड भी चल रहा है उसका, आई नो एवरीथिंग, बट मैं ये सच में चाहती हूँ दिल से कि ये चीज़ सारी लड़कियाँ सीख सकें। और जब भी कुछ हो ना तो अपनी मुसलमान लड़कियाँ ऐसा पीछे ना रहे कि हमको नहीं आता है या हमसे नहीं हो पाएगा। जब आपको कोई चीज़ सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला है, तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, एक खुद के अंदर पोटेंशियल और एक कॉन्फिडेंट। अगर आपके पास खुद के अंदर पोटेंशियल और कॉन्फिडेंट है और माँ बाप का सपोर्ट है और इतने अच्छे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वाई डू यू वेट फॉर अस। यू
यू एवरीथिंग यू पॉसिबल। लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। आज लड़कियां चांद पे चली जाती है, पुलिस ऑफिसर बन सकती है। हम उतना तो नहीं कर सकते, बट इतना तो कर ही सकते ना कि अपने माँ बाप को हमारे नाम से जाना जाए कि ये इसके फादर है। अब हम फादर के नाम पे बहुत रह लिए कि शाहनवाज भाई की लड़की या एक्सेट्रा, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे नाम से मेरे पापा को जाना जाए। आज मैं यहाँ आई तब मेरे को बोला गया कि ये हलीमा के फादर है। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं यही चाहती हूँ कि सबके फादर से ऐसे जाना है कि ये इसके फादर है। पापा के नाम से बहुत रह ली, अब उस तरीके से नहीं रहना है ना। थैंक यू। मेरा नाम फौजिया परवीन शेख जाबिर है जी। माशाल्लाह हम लोग ने यहाँ पर सिलाई क्लास सीखे और हम लोग को आज बहुत अच्छा लगा। सिलाई क्लास में मेरा आज फर्स्ट नंबर आया और यहाँ पर सब सहूलतें भी बहुत अच्छी है। नसीमा मैम, फिर इकबाल सर, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं सब लोग। और हम लोग को फील हुआ कि हम भी कुछ कर सकते सीख कर, यहाँ पर हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते। और आगे हम चाहेंगे कि हम और दूसरे लड़कियों को भी तैयार करें ताकि वो भी किसी की मोहताज ना हो सके, सब अपने पैरों पे खड़े रह सके और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके इस तरह से। मेमन कॉम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आई नारी रियायो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़।